दोस्तों, आज हम मौन यानी साइलेंस की बात करेंगे। देखिए, हम इतना बोलने के आदी हो चुके हैं कि हम मानो मौन रहना भूल ही चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है। बोलने से हम सोसाइटी से जुड़ते हैं, औरों से जुड़ते हैं। लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। गौतम बुद्ध के जमाने की बात है। एक शख्स को अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ही ज्यादा अहंकार हो गया। जहां भी ज्ञान की बात होती थी, जहां भी कोई डिस्कशन होता था, तो वहां ये शख्स पहुंच जाया करता था और अपने तर्क वितर्क से अच्छों को धूल चटा दिया करता था। उसे कहीं से ये मालूम हुआ कि गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उसे ऐसा लगा कि क्यों ना मैं गौतम बुद्ध के पास जाऊं और तर्क वितर्क से उन्हें भी हरा दूं, ताकि हर जगह पर उसका नाम हो जाए। और इसी इरादे से वो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध को जाकर के कहता है कि बुद्ध, ईश्वर कहाँ है? मुझे ईश्वर के बारे में जानना है। गौतम बुद्ध ने उसको कहा कि ये बहुत ही गंभीर सवाल है। इसका जवाब तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसे ऐसा लगा कि बहुत तो गौतम बुद्ध मुझसे क्या मांग लेंगे। हीरे जवाहरात तो बहुत है मेरे पास। इससे पहले कि वो कुछ कहता, गौतम बुद्ध ने खुद ही उससे कह दिया कि हीरे जवाहरात की मुझे जरूरत नहीं। तो वो कहता है कि तो फिर कहिए मैं क्या करूं? आप जो बोलोगे वो मैं करूंगा। मुझे सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। गौतम बुद्ध ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ पूरा 1 साल मेरे आश्रम में मेरे साथ रहो। वो भी मौन धारण कर गए। अब उसे ऐसा लगा कि ये कहाँ वो फंस गया, क्योंकि अगर वो मौन रह गया तो लोग तो उसे भूल जाएंगे। लेकिन क्या करता, वचन तो उसने दे दिया था। और फिर उसे ऐसा लगा कि अगर 1 साल तो 1 साल के बाद भी अगर उसने गौतम बुद्ध को हरा दिया तो उसका नाम तो यूं ही हो जाएगा। और उसने गौतम बुद्ध को कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में पूरा 1 साल रहूंगा, वो भी मौन धारण करके। कुछ दिन तो उसने बहुत मुश्किल से काटे, क्योंकि बोलने की आदत जो थी, और मन ही मन अपने आप को वो कोस रहा था कि क्या उसने ऐसा फैसला ले लिया। बहुत अंदर से क्रोधित हो रहा था। उसके भाव उसके चेहरे पर दिखते थे। गौतम बुद्ध समझ गए कि अंदर से वो बहुत ही क्रोधित है। क्रोध की ज्वाला अंदर फूट रही है। गौतम बुद्ध ने उसे कहा कि तुम बाहर से तो शांत हो चुके हो, लेकिन अंदर से भी तुम शांत हो जाओ। जिस वक्त तुम अंदर से शांत हो जाओगे, सही मानों में तुम मौन के अंदर आ जाओगे। उसे ऐसा लगा कि मैंने इतने दिन तो मौन रख लिए, अगर अंदर से भी मैं मौन रख लूं तो शायद मैं जो संकल्प लेकर आया हूं उसमें मैं सफल बनूंगा। और उसने अपने मन को मार करके अंदर बाहर दोनों तरह से मौन रहना शुरू किया। 1 साल के बाद गौतम बुद्ध ने उसको कहा कि आज तुम अपने मौन अवस्था से बाहर आ सकते हो। आज तुम्हारा समय पूरा हुआ। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। जैसे ही उसने पहला शब्द कहा, जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी ध्वनि में इतनी मिठास थी, उसकी ध्वनि में इतना प्रभाव था कि लोग उसे सुनना चाहते थे, लोग उससे बात करना चाहते थे। और उसने कहा, गौतम बुद्ध, जब मैं आपके पास आया तो मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ सवाल ही सवाल थे, लेकिन आज मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ जवाब ही जवाब है। मैं जहां कहीं भी देखता हूं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे उत्तर ही उत्तर दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मुझे जवाब दिखाई देता है। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। हम आज के इस लाइफ में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम खुद को भूल गए हैं। और खुद को भूलने की वजह से बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। हम जो डिप्रेशन,
एग्जाइटी, इंसोमिनिया की बात करते हैं, इनका रूट कॉज यही है कि हमने इतना टेंशन, स्ट्रेस और विचारों को अपने सिर में ले लिया है कि हमने अपने आप के साथ कनेक्शन को खो दिया है। मौन रहना, साइलेंस रहना इतना पावरफुल टूल है कि जब हम साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी यूनिवर्स की शक्ति हम में उतरती है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, लेकिन रोज अगर आपने प्रैक्टिस किया साइलेंस में रहने के लिए, तो ये साइलेंस आपको इतनी एनर्जी देता है कि दुनिया का महान से महान काम भी आप आसानी से कर सकते हैं। क्या हम थोड़ा टाइम रोज थोड़ा थोड़ा शुरू करें? 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, थोड़ा थोड़ा अगर हम शुरू करें, अपने आप के साथ बैठे, अकेले में, जस्ट अलोन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी म्यूजिक, विदाउट एनी बुक, फोन, विदाउट एनीथिंग, कंप्लीटली अलोन, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी ही कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे। अपने आप को टाइम दे, कुछ समय साइलेंस में बैठे। कई बार हम बाहर से तो बोलना बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर फिर भी हमारे बोलना चालू रहता है। तो बाहर से भी बोलना बंद करना है और अंदर से भी। थोड़े ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि विचार गायब होने लगेंगे और एक ऐसी अवस्था आएगी जिसे कहते हैं थॉटलेसनेस की, विचार शून्य की अवस्था। और ये अवस्था इतनी इंजॉयबल होती है, इतना इसमें आनंद आता है कि जैसे कि पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग, इंटायर यूनिवर्स की एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है ऑटोमेटिकली। और ये स्टेट है ब्लिस का, आनंद का। और फिर न केवल आप खुद, लेकिन लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करने लगेंगे बहुत ज्यादा। और फिर बहुत सारी मेंटल और फिजिकल डिजीज से छुटकारा मिल जाएगा। द पावर ऑफ साइलेंस, मौन की ताकत, चुप रहने की ताकत, ये चुप्पी आपको बहुत ताकत देती है, बहुत ताकत। सो प्रैक्टिस साइलेंस एंड एंजॉय योर कंपनी, एंजॉय योर लाइफ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।